आइफल नेशनल पार्क में इस वक्त मौजूद हैं हम, और इसकी ख़ास बात है नाज़ियों का वो मरकज़ जहाँ पर लोगों को लाकर तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। इसकी जो इमारतें हैं वो बता रही हैं कि यहाँ की सियाह तारीख़ है, और ये तारीख़ बताती है कि यहाँ पर किस तरह लोगों को लाकर तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। हुकूमत खाने थे, यहाँ पर खालें उधेड़ी जाती थी। ये देखिए, ये टावर बनाया गया होगा, ये दुश्मन पर नज़र रखने के लिए, या कोई इस इलाके में जो दाखिल होता है गैर मुतल्लिका फ़र्द, उस पर नज़र रखने के लिए। इस निशान को देखिए नाज़रीन, ये निशान आपको बता रहा है कि ये जो नाज़ी फोर्सेस हैं उन्होंने कितना खौफनाक यहाँ पर मरकज़ कायम किया था। ये इमारतें देखिए कितनी पुरानी इमारतें हैं और तारीख़ी इमारतें, पत्थरों की बनी हुई खूबसूरत इमारतें हैं, मगर इसमें सियाह तारीख़ झलक रही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफानुल हक और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल कनेक्ट विद इरफान। बज़ाहिर तो ये मरकज़ नौजवानों की तरबियत के लिए कायम किया गया था, यानी नाज़ी पार्टी के जो 15 और 16 साल के नौजवान होते थे उन्हें तरबियत के लिए यहाँ लाया जाता था, उनकी तालीम और तरबियत की जाती थी। मगर कहा जाता है कि नाम नेहाद तालीमी मरकज़ दरअसल फौजी मरकज़ था, और यही वजह है कि जब जंग शुरू हुई तो 1939 में जर्मन फोर्सेस ने इसे टेक ओवर कर लिया था। जर्मनी का ये इलाका है और ये है आइफल नेशनल पार्क। आइफल नेशनल पार्क इसको इसलिए ये मशहूर है कि यहाँ पर नाज़ी फोर्सेस यानी हिटलर ने कोई 1933 में कुछ सालों के लिए ये मरकज़ कायम किया था, और ये इंतहाई खौफनाक मरकज़ है, खौफनाक और सियाह तारीख़ है इसकी, क्योंकि बज़ाहिर तो ये एक एजुकेशन के लिए, लिटरेचर के लिए और तालीम और तरबियत के लिए हिटलर ने अपना ये पूरा मरकज़ कायम किया था। न सिर्फ यहाँ पर फौजी ट्रेनिंग का मरकज़ कायम किया गया, बल्कि किसी दुश्मन का कोई आदमी पकड़ा जाता तो उसे लाकर यहाँ पर कैद किया जाता और उस पर तशद्दुद किया जाता। कहा जाता है जंग के दौरान बहुत बड़ी तादाद में मुखालिफ फोर्सेस के लोग जो पकड़े गए उन्हें लाकर यहाँ पर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। यही वजह थी कि लाइट फोर्सेस यानी इत्तेहादी फोर्सेस ने यहाँ पर खूब बमबारी की, उससे इस मरकज़ की कई इमारतों को नुकसान भी पहुँचा। मगर इसकी जो इमारतें हैं वो बता रही हैं कि यहाँ की सियाह तारीख़ है, और ये तारीख़ बताती है कि यहाँ पर किस तरह लोगों को लाकर तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। हुकूमत खाने थे, यहाँ पर खालें उधेड़ी जाती थीं और टॉर्चर किया जाता था। जो अय्याश पसंद जो उनके अफसरान होते थे, जो कमांडर्स होते थे, वो अब जो अपना गुस्सा है, अपना इश्तियाल है, अब वो भी उन लोगों पर निकालते थे जिनको यहाँ पर लाकर तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। इस निशान को देखें नाज़रीन, ये निशान आपको बता रहा है कि ये जो नाज़ी फोर्सेस हैं उन्होंने कितना खौफनाक यहाँ पर मरकज़ कायम किया था। ये उनका एक मखसूस निशान है जो आज भी इस दीवार पर वाज़े नज़र आ रहा है। दूसरी जंग अजीम के बाद पहले तो ब्रिटिश आर्मी ने इसे टेक ओवर किया, बाद में 1950 में बेल्जियम की फौज के हवाले इस मरकज़ को कर दिया गया, जो बाद में बेल्जियम फोर्सेस ने यहाँ पर तबाहशुदा इमारतों को दोबारा तामीर किया। ये कई इमारतें यहाँ पर हैं जिसे आज भी महफूज रखा गया है, और अब इसे पूरे इलाके को नेशनल पार्क में आइफल नेशनल पार्क के नाम से प्रिजर्व किया गया है। टूरिस्ट यहाँ आते हैं और आप ये देख सकते हैं, ये सारा इलाका हम आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये पूरी इमारत है। तो ये आइफल नेशनल पार्क का वो हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ एक डैम बनाया गया है, और ये सयाहती मकाम भी है। ज़ाहिर टूरिज़म के लिए इसको प्रमोट किया गया है। यहाँ लोग आते हैं और उनकी सहूलत के लिए पार्किंग और रेस्टोरेंट्स, जो बुनियादी सहूलत टूरिस्ट को दी जा सकती है,
وہ دی گئی ہے. تو یہ وہ عمارتیں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساری عمارتیں وہ جو ہٹلر کے زمانے کی وہ موجود ہیں. یہ احاطہ طویل عرصے تک بیلجیم فورسز کے پاس رہا. ان عمارتوں میں لگے یہ پتھر کئی راز اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں. نہ جانے کتنی ہی معصوم لوگوں کو یہاں پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہوگا, کتنی ہی لاشیں یہاں سے اٹھی ہوں گی اور انہیں کہیں کہیں جا کر دفنا دیا گیا ہوگا. یہ احاطہ 42 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے. دور دور تک جہاں نظر جاتی ہے ایسا لگتا ہے کہ یہاں اب بھی کوئی نہ کوئی راز پوشیدہ ہے. اس عمارت کی کنسٹرکشن کو غور سے دیکھیں تو یہاں کا انفراسٹرکچر واضح کرتا ہے کہ یہ کوئی تعلیم و تربیت کا ادارہ نہیں بلکہ فوجی مقاصد کے تحت قائم کیا گیا ایک ادارہ تھا. دور دور بنائی گئی ان عمارتوں کے کئی مقاصد تھے. دشمن پر نظر رکھنے کے لیے بنائی گئی یہ اونچی چوکی اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ اس وقت بھی اس بات کا خیال رکھا گیا تھا کہ دور دور تک دشمن پر نظر رکھنے کے لیے ایسی جگہیں تعمیر کی جائیں.